So this interrelatedness of all three methods were well understood by all. यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. चलिए बच्चों. So बच्चों, अगर आपको याद हो, आपने बेसिक टर्म्स जैसा कुछ पढ़ा था जब हमने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था. What is so called income? What is so called welfare? What is wealth? What is production? What is consumption? ऐसा पढ़ा था. तो वो बेसिक टर्म्स इकोनॉमिक्स के थे. सिमिलरली नेशनल इनकम पढ़ने के लिए इसके भी अपने कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं. तो ये बेसिक टर्म्स पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है. तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज पुट दिस हेडिंग टाइटल्ड एज सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, जिसमें सबसे पहला कॉम्पोजिशन आपको मिलेगा मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का रिश्ता. ध्यान से सुनिएगा, एकदम आसान है बच्चों, एकदम आसान. क्लास 5 की मैथमेटिक्स है. इफ आई से कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹10 and selling price of a commodity is ₹18, you would simply say कि सर ये जो डिफरेंस होगा that is called as ₹8 what profit. थोड़ा सा बड़े हो जाइए. और आपने मार्केट में जब ये ₹18 की कमोडिटी बेची तो गवर्नमेंट कह रही भाई इस पे जीएसटी लगाइए ₹4 का. तो आपकी पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा चिल्ड्रन? 14. या चलिए जीएसटी को ₹2 कर देते हैं, तो आपकी पॉकेट में सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? ₹16. एंड इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹10 चिल्ड्रन, व्हाट वुड बी द अल्टीमेट प्रॉफिट? ₹6. आई रिपीट, ₹18 का सामान आप बेच रहे हैं जिसमें ₹2 तो गवर्नमेंट का जीएसटी है, तो आपके लिए सेलिंग प्राइस क्या है? ओनली 16. ₹10 द कॉस्ट प्राइस, तो योर प्रॉफिट इज ₹6. इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा. Amount paid for employing workers is called as wages, children. Amount paid to the person from whom we borrowed money is interest, and amount paid for the use of land is called as what? Rent. And similarly, children, जो आप entrepreneur को पे करेंगे, it is called as what? Profit. एक बार फिर से हो जाए. लेबर को जो पे करेंगे that is what? Wages. लैंड के यूज के लिए, कैपिटल के यूज के लिए, और एंटरप्रेन्योर को क्या देंगे? हाँ, वेरी गुड. पहले लिखा तो ठीक था बट ये हो नहीं पा रहा था. याद ऐसे ही रहता है ये. रेस्ट इन पीस. समझ में आया कि नहीं? सो आपने अगर मार्केट में लेट अस से ₹18 का प्रोडक्ट बेचा, कितने का बच्चों? 18 का. इसमें ₹2 तो टैक्स हो गया, तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है इफेक्टिव वो कितनी हो गई? 16. ₹16 में चिल्ड्रन ₹6 आपका प्रॉफिट है, और इन तीनों का टोटल कितना है? ₹10. ये बात क्लियर हो गई? अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हम चेंज कर रहे हैं. ध्यान दीजिएगा. फॉर मेकिंग एनीथिंग मैंने ₹2 वेजेस दिया, ₹3 रेंट दिया, ₹4 इंटरेस्ट दिया, और ₹1 प्रॉफिट का एलिमेंट है. एडिंग ऑल दीज चिल्ड्रन कितना होता है टोटल? इट इज 10. दिस ₹10 is paid as what is known as children? What? फैक्टर पेमेंट्स. खोपड़े में बात गई. तो ₹10 अगर आपने टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिला के दिए, ₹2 वेजेस, ₹3 रेंट, ₹4 इंटरेस्ट और ₹1 प्रॉफिट, तो ये इकोनॉमिक्स की भाषा में कॉस्ट है. हैड इट बीन अ मैथमेटिक्स क्लास, आपकी कॉस्ट सिर्फ इतनी होती, प्रॉफिट कॉस्ट के बाहर होता है मैथ्स में, बट इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट कॉस्ट का पार्ट होता है. इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रॉफिट यहां पे हम थोड़ा ज्यादा कमाना चाहते हैं, कितना? ₹5 कमाना चाहते हैं. चलिए कोई बात नहीं. 2 + 3 is what children? 5. 5 + 4 9. 9 + 5 14. वेरी गुड. तो ₹14 विल बी कॉल्ड एज व्हाट? फैक्टर पेमेंट. एंड नेशनल इनकम की लैंग्वेज में बच्चों इसी ₹14 को आप बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट फॉर द प्रोवाइडर. जिनको मिल रही है उनके लिए इनकम है. समझ में आ गया? अब ये फैक्टर कॉस्ट आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दे दी है, प्लस बाजार में जब आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो गवर्नमेंट कहेगी जरा इसके ऊपर ₹3 का जीएसटी ऐड कर लीजिए. व्हाट? ₹3 और ₹3 जीएसटी. अरे ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी तो ₹4 था, ये तो गवर्नमेंट ने ₹1 आपको डिस्काउंट दे दिया. सर मतलब एहसान किया हमारे ऊपर? बिल्कुल. आप कोई सलमान खान तो है नहीं
जो डायलॉग बोलेंगे मेरे ऊपर एक एहसान करना है, कभी एहसान मत करना। तो ये जो 4 रुपए है, इट इज नोन एज जीएसटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। और 1 रुपए गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दी? सब्सिडी, टैक्स में छूट बेसिकली। तो नेट आपने कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे किया चिल्ड्रन? 3 रुपी। इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब गवर्नमेंट ने आपको बोला 14 रुपी तो भाई अपने लिए ले लेना कस्टमर से, 3 रुपए हमारे लिए ले लेना। तो टोटल आप मार्केट में कमोडिटी को किस प्राइस में बेचेंगे बच्चों? 17 रुपी। तो 17 रुपी इज कॉल्ड एज योर मार्केट प्राइस। जब 17 रुपए में सामान बिकेगा, 3 रुपए गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, 14 हम बांटेंगे लैंड के लिए, सॉरी लेबर के लिए वेजेस, लैंड पे रेंट, कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के व्हाट चिल्ड्रन? प्रॉफिट। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों? इस कहानी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? तो अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम मैं बोलूं प्लीज गेट मी 14 रुपीज इफ आई गिव यू 17 रुपीज, तो आप क्या मैथ सप्लाई करेंगे 3 की चिल्ड्रन? प्लस और माइनस? अच्छा हिंदी में बोलता हूं, 14 रुपी कैलकुलेट करिए 17 से शुरुआत करके। ये भी भाषा नहीं आ रही, और मेरे कोई लैंग्वेज नहीं आती, 2 ही आती बस, इंग्लिश और हिंदी। चाइनीज स्पेनिश नहीं आती मेरे को। 14 रुपए का कैलकुलेशन कैसे करेंगे 17 रुपए से? अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं? 14 रुपए का कैलकुलेशन कैसे करेंगे 17 से स्टार्ट करेंगे तो? चलिए इन बच्चों को क्लास 2 की एक मैथ्स की क्लास भी दूंगा, अगले महीने से स्टार्ट हो रही मैथ्स की क्लास। 14 रुपए आंसर चाहिए, 17 रुपए से स्टार्ट करना है हमको। हाँ -3। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? बोलते ना इंडिया इज अ पुअर कंट्री, पुअर नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट। सो 17 रुपए से स्टार्ट करें और 14 तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे बच्चों? 3 माइनस। और 14 से स्टार्ट करेंगे और 17 पे आना है तो क्या करेंगे? प्लस। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट प्राइस तक का सफर तय करना है तो इससे क्या करेंगे? प्लस या माइनस? प्लस कर देंगे। फैक्टर कॉस्ट 14 रुपी है, 17 तक जाना है, तो व्हाट टू डू? वेरी गुड। तो कुछ लोग जरा बादाम बादाम खाना चालू कर दें, बुद्धि है नहीं क्योंकि। और अगर 17 रुपी से स्टार्ट करके 14 तक ट्रैवल करना है तब क्या करना पड़ेगा? माइनस। समझ में आ गया? तो अगर आपको मार्केट प्राइस मिल जाए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाए, तो हाउ टू कैलकुलेट फैक्टर कॉस्ट? माइनस करके। फैक्टर कॉस्ट मिल जाए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाए, मार्केट प्राइस निकालना है, क्या करेंगे बच्चों? प्लस करेंगे। समझ में आई बात? झटपट इसको कॉपी कर लें लोग। तो सबको समझ में आ गया चिल्ड्रन? फैक्टर कॉस्ट इज द टोटल पेमेंट दैट इज मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट होता है ये। इसमें आप अलग से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ेंगे, विच इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यू विल बी गेटिंग व्हाट? मार्केट प्राइस। तो जब भी मार्केट में आप कुछ सामान खरीदने जाएं, डू रिमेंबर उसके अंदर कुछ तो इनडायरेक्ट टैक्स है ही है, वो गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो मान लीजिए कि आपने 49 रुपीज का बर्गर खरीदा जिसमें लेटर से 5 रुपए टैक्स है फॉर एग्जाम्पल, या 2 रुपए टैक्स है मान लीजिए, तो 49 में 2 रुपए तो गवर्नमेंट को चला गया, कितना बचा? 47। अब 47 में टेक एन एग्जाम्पल की 7 रुपी मैकडोनल्ड्स का प्रॉफिट हो गया, कितना बचा? 40 में 10 रुपी उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी वगैरह दे दी, कितना बचा? 30 रुपी में स्टोर का रेंट दे दिया 18 रुपीज, कितना बचा? 12। और 12 रुपी लेटर्स से उन्होंने इंटरेस्ट पे कर दिया, जिस पैसे को बैंक से बोरो करके वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में 47 रुपीज की इनकम फ्लोट हुई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, और 2 रुपए की इनकम मिली गवर्नमेंट को, और 49 रुपी का बर्गर आपको मिल गया। अभी भी नहीं समझे? समझ गए? चलिए, अंडरस्टूड दिस? सो चलो यहाँ पे मार्केट प्राइस मैंने ढेर सारी लिखी है, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है बार बार, और ये आ गया मेरा फैक्टर कॉस्ट। आपको इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कॉपी करना चाहें तो वीडियो फ्लोट हो जाएगा, देख के छाप लीजिएगा। आपने जो पिछला वाला डेटा तैयार किया था ये वही है, मैंने कंडेंस कर दिया यहाँ पे फिर से। मैंने जितना पोर्शन आपको पढ़ाना है वो यहाँ पे अलग से लिख दिया, वैसे आपके पास है ही। ओके, तो अलग से भी आप 4 बार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपने लिख लिया तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, रिकॉर्डिंग देख के आप अपलोड कर लेंगे, पक्का? चलो भाई, नेक्स्ट वी हैव चिल्ड्रन डेप्रीसिएशन। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमने मार्केट में जो आउटपुट प्रोड्यूस किया, आई रिपीट चिल्ड्रन, जो आउटपुट प्रोड्यूस किया
उसकी जो कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं चिल्ड्रन, दैट इज ₹14। कितनी है? 14। और मार्केट प्राइस कितनी है बच्चों? 17। नजर आ रहा था ना? अब इस 14 रुपी में हमने टैक्स पे कर दिया है, 17 में टैक्स पे किया तो 14 आया। अब ये 14 रुपी कुड बी गिवन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसको किसको देंगे पैसा? चलो, नहीं, पैसे किसको किसको देंगे? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बट अगर पूरा 14 रुपी हम आज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी। वॉर्न आउट मशीनरी रिप्लेस करने के लिए पैसे कहां से आएंगे आपके पास? तो यू शुड सेव सम मनी और यू शुड नॉट सेव सम मनी। यू शुड सेव सम मनी। तो सर क्या करें, कैसे सेव करें? एकदम सिंपल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इस 14 रुपी में आप 2 रुपए सेव कर लीजिए। कितना सेव कर लीजिए? 2 रुपए। हाउ मच इज लेफ्ट चिल्ड्रन? 12। दिस 12 वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर कैसे? अरे वर्कर को 3 रुपए वेजेस दे दीजिए, रेंट दे दीजिए 4 रुपी, 4 रुपी दे दीजिए इंटरेस्ट, और 1 रुपए क्या रख लीजिए? प्रॉफिट। और बाकी ये जो 2 रुपी आपने सेव किया चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज depreciation. I repeat children, this 2 rupee will be called as what? Depreciation. तो सबको समझ में आ गया डेप्रिसिएशन क्या होता है? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 14 रुपी जो वैल्यू थी वो डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले थी, एंड 12 जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद है। इज दिस अंडरस्टूड वेल? सो इस 14 रुपी को आप बोलेंगे ग्रॉस, एंड this 12 rupee will be called as what children? Net. समझ में आ गई बात? तो मिठाई का डिब्बा कभी देखा होगा ना, उस पे वेट लिखा होता है 520 ग्राम्स, बट मिठाई तो सर 500 ग्राम्स है, तो 20 ग्राम्स क्या है? डिब्बे का वजन है। ये किसका वेट है चिल्ड्रन? डिब्बे का वेट। बात समझ में आई? फिर से सुनिएगा। मिठाई के डिब्बे पे वेट लिखा है 540 ग्राम, बट मिठाई तो सर 500 ग्राम्स है, तो व्हाट इज दिस 40 ग्राम्स वी आर टॉकिंग अबाउट? दिस इज द वेट ऑफ द बॉक्स। व्हाट इट क्लियर? आपने मान लीजिए कि लेटेस्ट से कोई प्रोडक्ट खरीदा, मान लेते हैं पनीर 1 kg अमूल कंपनी का, और वो कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। जब आप उसकी वेइंग कराएंगे ना तो 1 kg तो ऊपर निकलेगा, बट उसके अंदर चीज सिर्फ 1 किलो है, तो ज्यादा क्या है? डिब्बा। सो इंक्लूसिव ऑफ बॉक्स वेट वी कॉल इट एज ग्रॉस। कंटेंट कितना है खाने लायक, वो नेट हो गया। समझ में आई बात की बिल्कुल भी नहीं आई बात? ओके, सो प्रायर सब्ट्रैक्टिंग whatsoever we call the value as gross, and after subtracting whatsoever it is, the value which we have is known as net. समझ में आई बात चिल्ड्रन? बात समझ में आई या बिल्कुल भी नहीं? मार्क कर लीजिए इसको। सो दैट वैल्यू which is after deducting gross and that which is before deducting is net. याद रहेगा सबको? बच्चों याद रहेगा? यस। चलिए, तो मैं यहाँ मार्किंग भी कर देता हूँ। ये जो मेरे ऑरेंज जियोइड या सर्कल जो भी आप बोल लो, या एलिप्स, दिस इज नेट वैल्यू, और जो ब्लू में इट इज ग्रॉस। थोड़ा सा अकाउंटेंसी की तरफ चलते हैं। हमने 1 लाख रुपीस में प्रोडक्ट अपना बेचा और 90,000 में खरीदा था। व्हाट इज माय प्रॉफिट? 10,000। इज दैट क्लियर? इसमें से 2,000 एक्सपेंस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8। तो 10 इज बिफोर डिडक्टिंग एक्सपेंस, क्या बोलेंगे आप इसे? ग्रॉस। एंड 8 इज आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंस, क्या बोलेंगे? नेट। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? टायर देखा है आपने व्हीकल का? मान लीजिए टायर में एकदम हवा फुल टाइट है, भरा हुआ है, और आपने उसकी वेइंग करवा दी। वेट आया 28 kg। कितना? 28 kg। आपने हवा निकलवा दी, वेट हो गया 26 kg। तो हवा कितनी थी? 2 kg। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो 2 kg इज डेप्रिसिएशन। हवा निकलवाने के पहले 28 kg वॉज ग्रॉस, हवा निकालने के बाद 26 kg नेट। तो डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन के पहले जो वैल्यू आती है वो ग्रॉस, और आफ्टर दैट जो वैल्यू आती है वो नेट। एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, आप इसको भी कॉपी कर लें। सो इट इज लेट अस से 100 - 4 कितना आएगा बच्चों?
96. So this 100 is known as gross, 96 is known as net, and this is known as depreciation. Those who have studied accountancy in class 11th, वो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को भी याद कर सकते हैं. समझ में आई चलन बात? अगेन आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पास कंटेंट में लिखा हुआ है. समझ में आ गई बच्चों बात? समझ में आ गई बात? कंफर्म? फिर से सुन लीजिए. मिठाई की दुकान पे आप गए, आपने कहा भाई 1 किलो मोतीचूर का लड्डू दे दो. उसने जब डिब्बा रखा मशीन पे, आपको वहां पे 1 kg 25 ग्राम नजर आया, और आप घर आके पापा मम्मी को बता के रहे हैं आज ना मैं 25 ग्राम ज्यादा मिठाई ले आया. तो पापा को समझ में नहीं आया, ये आज ये कैसे हुआ. उसको मैंने 1 kg के पैसे दिए, तराजू पे उसने वजन रखा 1.025 था, पैसे उसने 1 kg के लिए. तो पापा मम्मी बोलेंगे अरे बेवकूफ 25 ग्राम डिब्बे का वजन है, तुम भी डब्बे डब्बा ही रहोगे एकदम से. सुना? तो आपकी बुद्धि डेप्रिशिएट कर गई. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? कंफर्म? ग्रॉस और नेट की कहानी क्लियर हो गई? चले आगे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं. मम्मी ने बैंगल बनवाया, द टोटल वेट वाज 14 ग्राम्स. हाउ मच? 14 ग्राम्स. शॉपकीपर कह रहा है कि ये 18 कैरेट गोल्ड का है. कितने का? 18 कैरेट. अब बच्चों 18 कैरेट प्योर गोल्ड है, 14 ग्राम्स नहीं है वो, क्योंकि इसको जोड़ा भी तो गया होगा, केडियम निकल कुछ भी अलॉय बनाया गया होगा तभी तो बना. जब इसकी मेल्टिंग हुई तो इसका वेट रिड्यूस होके हो गया व्हाट चिल्ड्रन? 13 ग्राम. तो ये 1 ग्राम रिड्यूस कैसे हो गया सर? अरे 1 ग्राम का इसमें टांका लगा था, ज्वाइंट था. समझ में आ गया? तनिष्क वाले गोल्ड से ही लगा देते हैं, लोकल शॉपकीपर जिसमें कोई सब्स्टिट्यूट घटिया मेटल यूज करते हैं. तो ग्रॉस वेट वाज 14 ग्राम्स, नेट वेट इज 13 ग्राम. और भी कुछ बताऊं? समझ गए ना? चलिए अपडेट कर लीजिए इसको वेरी क्विकली. रिलेशनशिप समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे ना तो आपको कुछ ग्रॉस डेटा नजर आएगा और आपको बोला जाएगा नेट कैलकुलेट करो, तो क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? तो ग्रॉस से नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस, और उल्टा जाना है तो प्लस. समझ में आया कि नहीं? चलिए, द लास्ट इन द कैटेगरी चिल्ड्रन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट. ध्यान से सुनिएगा. नहीं, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है. मेरी ड्राइंग से आप लोग हंस रहे हैं? सर आपने तो पाकिस्तान को भी ले लिया सर. चलिए, तो सो कॉल्ड इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर. चलिए, अब ये सही है ना? कार्टून मूवी में आत्मा ऐसी होती है. चलिए, ये इंडिया चिल्ड्रन, तो इसके अंदर जितनी भी हम इनकम अर्न करेंगे, ये इनकम है चिल्ड्रन. समझ में आ गया? दिस इज लिटरली कॉल्ड एज व्हाट? डोमेस्टिक प्रोडक्ट. दूसरी कंट्रीज से कुछ आया और दूसरी कंट्रीज कुछ गया. सर इसे क्या बोलेंगे? बाहर से अगर पैसे आए तो आप उसे बोलेंगे इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इनकम फ्रॉम अब्रॉड. और बाहर कुछ गया तो उसे आप बोलेंगे इनकम टू अब्रॉड. तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एन एड ऑन एंड इनकम टू अब्रॉड इज अ सब्ट्रैक्शन. तो मान लेते हैं कि हमने इंडिया के अंदर 2,40,000 करोड़ रुपीस कमाए, तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम है. कौन सी इनकम है? डोमेस्टिक. और अगर हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, हम इंटरनेशनल ट्रेड करते ही नहीं है, यही डोमेस्टिक इनकम विल बी एज गुड एज व्हाट चिल्ड्रन? नेशनल इनकम. अभी आप इनकम पे मत जाइए, आप प्रोडक्ट तक अपने आप को लिमिटेड रखिए. तो कंट्री के बाहर से लेट अस से 60,000 करोड़ आया और कंट्री के बाहर 35,000 करोड़ चला गया, तो नेट हमारे पास कितना आया चिल्ड्रन? 25,000 करोड़. इसको बोलेंगे नेट इनकम. जो आ रही है वो ज्यादा है और जो जा रही है वो कम है.
तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या बोलेंगे? नेट। नेट क्यों बोल रहे हैं सर? भाई प्लस और माइनस करके जो आपने डिफरेंस निकाला दैट इज नोन एज नेट। कुछ लोग सोच रहे हैं मछुआरा है, मछली पकड़ रहा है, उसके नेट में मछली फंस गई, वो वाला नेट दूसरा होता है, ये दूसरा होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। बट अगर इसको उल्टा कर दें हम लोग, मतलब सर डायग्राम उल्टा कर दें, स्क्रीन उल्टी कर दें, अरे नहीं भाई, कंट्री के बाहर गए 70,000 करोड़ और कंट्री के अंदर आए सिर्फ 10,000 करोड़। सुनाई पड़ी है बात सुनाई पड़ी है बच्चों? तो 10,000 करोड़ आए और 70,000 करोड़ गए। अब नेट क्या हो रहा है चिल्ड्रन? माइनस और प्लस। माइनस हाउ मच? 60,000 करोड़। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? तो जितना कंट्री के अंदर अर्न किया इट इज डोमेस्टिक। बाहर से जो पैसे आ रहे हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर जो जा रहे हैं इनकम टू अब्रॉड। दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है, आया ज्यादा गया कम, वी कॉल इट एज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। गया ज्यादा और आया कम, इट इज नेट इनकम टू अब्रॉड। तो अगर नेट इनकम टू अब्रॉड लिखा है तो डोमेस्टिक से नेशनल तक जाने के लिए यू नीड टू डू व्हाट? मैथमेटिक्स माइनस। और अगर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए प्लस करेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? फिर से सुन लीजिए, कंट्री के अंदर 2,40,000 के रिसोर्सेज का लेन देन हुआ, तो डोमेस्टिक कितना हुआ? 240। फ्रॉम आउटसाइड वी आर गेटिंग 60, टू आउटसाइड वी आर गिविंग 35। व्हाट इज प्लस 60 माइनस 35 चिल्ड्रन? प्लस 25। वी कॉल इट एज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आ गई बात? चिल्ड्रन? तो यहां पे हम लिख सकते हैं प्लस 60 और यहां लिख सकते हैं माइनस 35। तो यहां पे क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? प्लस 25। दूसरे एग्जाम्पल में आई कैन राइट सो कॉल्ड, यहां नीचे लिख देता हूं, इट इज माइनस 70 चिल्ड्रन एंड प्लस में 10। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये माइनस 60। समझ में आ गई बात? तो ये है डोमेस्टिक। अगर नेट आया ज्यादा है तो आप नेशनल पे जाने के लिए डिफरेंस को क्या करेंगे? प्लस। ये है 240, आए 10 और गए 70, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो बाहर से आने वाले पैसे इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर जाने वाले इनकम टू, दोनों का डिफरेंस क्या बोलेंगे? नेट। आ ज्यादा रहा है, जा कम रहा है, टेक्स्ट क्या होगा? फ्रॉम। जा ज्यादा रहा है, आ कम रहा है, खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो 4 पॉइंट्स यहां पे लिख रहा हूं, धनाधन सब लोग इन पॉइंट्स को लिख लें, बड़ा अच्छा लगेगा। 2,40,000 2,40,000 प्लस 25 माइनस 60,000 ही मान लीजिए आप इसको। तो ये आ जाएगा बच्चों 1,80,000 एंड दिस वुड बी 2,65,000। करेक्ट? So the first box resembles what children? Domestic. And the second one resembles what? National. समझ में आ रही है बातें भाई? This plus 25 and minus 60 is what? Plus 25 है बच्चों नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस है नेट इनकम टू अब्रॉड। समझ में आ गया? और अगर सर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में है, उसका मतलब भी नेट इनकम टू अब्रॉड ही होता है बेसिकली। समझ में आई बात? सिंपल मैथ्स है भाई। प्लस 10 माइनस 7 प्लस 3 होगा, प्लस 7 माइनस 10 माइनस 3, तो 3 तो आएगा ही आएगा। 10 और 7 का डिफरेंस, साइन बड़े नंबर का लगेगा। अभी भी नहीं समझे? फिर से सुन लीजिए, प्लस 10 माइनस 7 क्या होता है? प्लस 10 माइनस 7 प्लस 3 एंड प्लस 7 माइनस 10, तो आएगा तो 3 डिफरेंस। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? तो जब आप मूव कर रहे थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आई रिपीट चिल्ड्रन, लेफ्ट टू राइट, सबको नजर आ रहा है बच्चों? नजर आ रहा है? आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस किया और नेट
फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस किया. इज दैट अंडरस्टूड वेल? सो एज टू गेट व्हाट इज कॉल्ड एज नेशनल. फिर से सुनिए, क्योंकि यही तीन चीज अगर आपने याद कर ली, मैं चैलेंज करता हूं हम नेशनल इनकम का एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं करेंगे. और अगर ये तीन पैरामीटर्स नहीं समझे, डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हर दूसरा क्वेश्चन आपका गलत होगा. हर दूसरा क्वेश्चन. ये तीन सुपर फॉर्मूला है, सुपर फॉर्मूला. सो यू हैव डोमेस्टिक वैल्यू विद यू, you want to calculate what? National. If it is net income from abroad, what is to be done? Plus. Net income to abroad है, क्या करेंगे? Minus. समझ में क्या? और अगर बच्चों हमारा मूवमेंट सो कॉल्ड राइट से लेफ्ट है, तो आई एम यूजिंग रेड कलर फॉर द सेम, तब आप इसे क्या करेंगे बच्चों? और इसे क्या करेंगे? क्योंकि आपकी जो नेशनल की वैल्यू है उससे आप कहां रहे हैं? 3 + 4 7 होता है. 7 से वापस 3 पे जाना है तो क्या प्लस कर दोगे? एब्सोल्युटली नॉट, रिवर्स चलेगा. समझ में क्या? सीढ़ी से उतर रहे हैं डाउनवर्ड्स, वापस जाना है बैक डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स बोलते हैं ना उसको, इसलिए. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए पूरी स्क्रीन पे जितना लिखा अपडेट कर लीजिए. चलो, सो तीन बातों को फिर से आपको बता देते हैं बच्चों. द फर्स्ट इज मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, बीच में क्या आ रहा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स. ग्रॉस और नेट के बीच में क्या आ रहा है? डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में क्या आ रहा है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे और फैक्टर प्राइस से मार्केट कॉस्ट पे, सॉरी मार्केट प्राइस पे जाना है चिल्ड्रन, क्या एडजस्ट करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स. फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, वील ऐड. फैक्टर कॉस्ट से, सॉरी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो सब्ट्रैक्ट. 10 + 2 = 12. 12 से वापस 10 पे आना है तो क्या करेंगे? माइनस. तो याद रहेगा. तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मत समझ लीजिएगा, नेशनल इनकम बुरा मान जाएगा. तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे प्लस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे माइनस. याद कैसे रखेंगे सर? अरे मार्केट प्राइस ज्यादा होता है, फैक्टर कॉस्ट कम. बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे आना तो क्या करोगे? माइनस. और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाओगे तो सिंपल एज दैट. ग्रॉस से नेट पे आना है, व्हाट टू डू? माइनस. और नेट से ग्रॉस पे जाना है प्लस. समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? किस चीज का डिफरेंस होगा? डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, नेशनल बड़ा होगा, ब्रॉडर एरिया कवर करता है, तो नेट इनकम को क्या करना है? प्लस. और नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो सिंपल एज दैट. एक्टिवा से कार बनानी है तो प्लस करना पड़ेगा, कार को एक्टिवा बनाना है माइनस करना पड़ेगा. समझ में आया कि नहीं आया? चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन. अब आ गए आपके NI एग्रीगेट्स. मैंने लास्ट लेक्चर में इससे शायद एंड किया था. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मीनिंग समझाना चाहूंगा किसी चीज का. किस चीज का सर? अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, आप कहेंगे अरे सर यू एंड मी. एकदम सही जवाब है, यू एंड मी. हम लोग पर्सन हैं, हम लोग पर्सन हैं, हम लोग पर्सन हैं. बट इनकम टैक्स की डेफिनेशन में पर्सन्स की डेफिनेशन फर्क होती है बच्चों. वहां पे पर्सन का मतलब इंसान नहीं होता. देयर पर्सन कुड बी एन इंडिविजुअल, इट कुड बी अ पार्टनरशिप बिजनेस, इट कुड बी अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट कुड बी यू कैन से association of persons, it could be body of individuals. सर डेड बॉडी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. एक अकेला इंसान बिजनेस कर रहा है तो इंडिविजुअल, 2-4 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म, रिलायंस, विप्रो वगैरह वगैरह टाइप्स, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. ये AOP क्या होता है? मुकेश अंबानी संकट मोचन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, विप्रो लिमिटेड, ये तीनों ने मिलके एक स्पेस स्टेशन बनाया. तो इन तीनों को क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्संस. नहीं समझे? फिर से सुन लीजिए. विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इन चारों ने मिलकर एक पान की दुकान खोल ली. ये AOP बोले जाएंगे. क्या बोले जाएंगे? सर व्हाट इज दिस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स? यू हैव 5 फ्रेंड्स एंड यू द 6th वन. 6 लोग CA हैं,
सब ने मिलके एक कंबाइंड कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी, तो यू पीपल विल बी कॉल्ड एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अकेले अगर आप सीए कंसल्टेंसी चलाते हैं तो इंडिविजुअल हो गए, अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रजिस्ट्रेशन करा लिया तो फर्म हो गए। समझ में आया? और अगर 5 सीए दोस्त मिलके कंसल्टेंसी खोल लेते हैं तो दे आर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। समझ में आ गया? देन वी हैव अ ट्रस्ट, वी हैव अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर इतना मतलब होता है? यस, टैक्स में पर्संस का ये मतलब होता है। सर ऐसा अलग अलग क्यों किया गया है? क्योंकि बच्चों सब पे टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट होता है। समझ में आ गया? सबके एग्जेम्पशंस डिफरेंट होते हैं, इसलिए सबको अलग अलग लिया जा रहा है। समझ में आ गई बात? वैसे ही बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा अकाउंटेंसी का मैं ग्लांस टच दूं, तो आपने अकाउंटेंसी में प्रॉफिट पढ़ा होगा मल्टीपल टाइप्स का। कितने तरह का प्रॉफिट पढ़ा होगा? आपने बच्चों सबसे पहले पढ़ा होगा व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। और एक आपने पढ़ा होगा व्हाट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। और इसके बीच में एक आप पढ़ते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर फर्क क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट, सिर्फ बिजनेस करके जो कमाया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके अलावा भी डिविडेंड, रेंट, कमीशन ये सब भी कमाया है, वो सब जोड़ लेंगे तो नेट प्रॉफिट। तो कितने तरह के प्रॉफिट्स हो गए? 3। पर्संस कितने दिखाए थे? 5 6। टीचर्स कितने तरह के होते हैं? सर एक आप जैसे खड़ूस और एक बाकी सब। बॉलीवुड में कितने तरह के एक्टर्स हैं? एक अमिताभ बच्चन और एक बाकी सब। दुनिया में कितने देश हैं? एक इंडिया और एक बाकी सब। तो वैसे ही बच्चों, जब आप नेशनल इनकम की बात करते हो, तो नेशनल इनकम की इस दुनिया में इन टोटल देयर आर 8 डिफरेंट डेफिनेशंस। हाउ मेनी? 8. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। सब नेशनल इनकम है। ग्रॉस प्रॉफिट भी प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी प्रॉफिट है। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस पे टैक्स लेगा आपसे? नेट प्रॉफिट पे। उसको भी थोड़ा एडिट करते हैं, वो ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे आप। तो ये सब बच्चों जितनी आपको नजर आ रही हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट? नेशनल इनकम। मार्केट में ढेर सारा तरह के टेम्पर्ड ग्लास, मोबाइल का कवर मिलता है, बट आप वही लोगे ना जो आपको अच्छा लगता है। तो वैसे इनकम तो सब है, बट फॉर अ स्टूडेंट who is interested in understanding what is national income, तो हमारी डेफिनेशन नेशनल इनकम की यहां पे आके रुक जाती है। हम जिस चीज को नेशनल इनकम बोलते हैं। सुना? आपने उनके बारे में सुना है? वो कौन निकले थे शिप लेके? वास्को डिमा कोलंबस, क्या नाम था भाई? क्रिस्टोफर कोलंबस निकले थे ना। क्या डिस्कवर किया था उन्होंने? यूएस को डिस्कवर किया था उन्होंने। और फिर वास्को डिगामा साहब आ गए चलते चलते चलते, तो वो जहां पे लैंड किया उनको लगा ये यूएस है या ये कोई दूसरी कंट्री है, बट पता लगा ये इंडिया है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? अगर वास्को डिगामा गोवा कभी आए ना होते, वो उत्तर प्रदेश आ गए होते, तो शायद उत्तर प्रदेश का नाम आज वास्को प्रदेश होता। उत्तर प्रदेश का नाम क्या होता? वास्को प्रदेश। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसे बना? भाई कॉन्टिनेंट था, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। 51 सिटीज, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स मिलके एक देश बनाने को तैयार हो गए, तो उनको बोल दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 51 स्टेट्स का कॉन्ग्लोमरेट है वो। अब यूएस के फ्लैग में काउंट करेंगे 51 स्टार्स होते हैं, हर स्टार एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्या है? 7 छोटे छोटे सो कॉल्ड सिटीज थी, वो सातों सिटीज ने डिसाइड किया हम मिलके कंट्री बन जाते हैं आज। तो दुबई के पास पैसा ज्यादा है, तो वहां के शेख उनके प्रेसिडेंट और फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं कल को। बात समझ में आई? तो है सारी की सारी एनआई चिल्ड्रन। आपके लिए जो एनआई है वो क्या है? एनएनपी। तो देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा चूरन चिपकाया है साथ में, एफसी एमपी लिखा हुआ है। एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, एमपी का मतलब होता है, तो जिन वैल्यूज में फैक्टर कॉस्ट लिखा है उसमें टैक्स माइनस हो चुका है, जिसमें मार्केट प्राइस लिखा है उसमें टैक्स ऑलरेडी एडेड है। अब समझ में आया क्यों मैं आपको पढ़ा रहा था अभी तक की चीजें? बीच में डी 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 लिखा है, ये क्या है? डुम 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 डुम, डोमेस्टिक। एन 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 लिखा है, मतलब नैना लड़ गए? नो नो नो, इट इज नेशनल। तो नेशनल और डोमेस्टिक की कहानी अभी सिखा रहे थे ना आपको। तो इनमें
सो कॉल्ड सिर्फ कंट्री के अंदर का जिक्र है और इसमें अंदर बाहर दोनों का, तो ये ओपन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं और ये क्लोज्ड इकोनॉमी। उपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का। उसके बाद जी और एन लिखा हुआ है, जी और एन लिखा है। जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है। एन स्टैंड फॉर नेट, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस है। समझ में आ गया सबका मतलब क्या होता है? पक्का, कंफर्म। तो ये भी एक तरह की लैंग्वेज ही हो गई भाई। इस लैंग्वेज को समझने का ज्ञान मैंने आपको ऊपर दिया हुआ था। गॉट इट क्लियर? चलिए इसकी पढ़ाई अगले लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क।